हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अनिकेत जैन। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और अगर आपसे गलती से किसी और दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आप उस पैसे को रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं, आप उसे वापस कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप नेट बैंकिंग से किसी को पैसे भेजते हैं तो आपको उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आप अकाउंट नंबर डालते हैं तो अकाउंट नंबर डालते समय कुछ डिजिट इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कि पैसा उस अकाउंट की जगह किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि जिस अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, हो सकता है कि वो आपकी बैंक में हो, और दोस्तों यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो अकाउंट आपकी बैंक में ना हो, किसी दूसरी बैंक में हो। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको बैंक में एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर दोनों के अकाउंट एक ही बैंक में हैं तो प्रोसेस थोड़ा इजी होता है और टाइम भी कम लगता है, और अगर दोनों के अकाउंट अलग अलग बैंक में हैं तो प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैंक में कंप्लेंट रजिस्टर कैसे करना है। तो दोस्तों, इस कंप्लेंट को करने के लिए आपको अपनी बैंक की ब्रांच में जाना होगा। आपको अपने फ़ोन या ईमेल के माध्यम से इस कंप्लेंट को नहीं करना है। अगर आप फ़ोन या ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट करते हैं तो बैंक आपकी कंप्लेंट को नहीं मानेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक में बताना क्या क्या है, आपको वहाँ क्या क्या डिटेल्स देना है। तो आपको अपनी बैंक को भूल से हुए ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो आपसे गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देना है। आपको ट्रांजैक्शन की राशि, समय, आपका अकाउंट नंबर और गलती से जिस अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो अकाउंट नंबर आपको वहाँ बताना है। और आपने जिस अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, आप सबूत के तौर पर डिजिटल पेमेंट की स्लिप या स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखकर देनी होगी कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, मैंने इस तारीख को इस समय इस अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और मैं इसे रिफ़ंड लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि बैंक अपना काम करेगा। अगर दोनों का अकाउंट एक ही बैंक में है तो बैंक अपने कस्टमर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमारे पास एक कंप्लेंट आई है कि किसी ने आपके अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो आप उसे रिफ़ंड कर दें। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपका पैसा जिस अकाउंट में गया है वो दूसरी बैंक में है, तो आपको करना क्या है, आपको उस बैंक की ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो अकाउंट किस बैंक में है। तो आपको IFSC कोड से मालूम चल जाएगा कि वो अकाउंट किस बैंक में है। आपको उस बैंक में जाकर आपको उस बैंक में भी वही प्रोसेस करना होगा जो आपने अपनी बैंक में किया था। आपको वहाँ भी अपनी कंप्लेंट लिख कर देनी होगी कि मेरा अकाउंट इस बैंक में है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मैंने इस तारीख को इस अकाउंट नंबर में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कृपया मेरे पैसे रिफ़ंड करा दें। तो दोस्तों, यहाँ होगा क्या कि बैंक अपनी ग्राहक की अनुमति के बिना पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता है और साथ ही बैंक अपने ग्राहक की जानकारी किसी को नहीं देता है। दोस्तों, इसके लिए आपको उस बैंक को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि वो जो बैंक है वो उस खाते के ओनर को सूचित करेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा और उससे कहेगा कि हमारे पास एक शिकायत आई है, आपके खाते में गलती से पैसे आ गए हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो दोस्तों, यही वो प्रोसेस है जो सुनने में और बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और आपका समय भी बर्बाद होगा, लेकिन इससे आपके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे। और अगर दोस्तों ये पूरा प्रोसेस करने के बाद भी रिसीवर आपके पैसे वापस नहीं करता है तो आपको करना क्या है, आप उसके खिलाफ़ FIR कर सकते हैं और कानूनी रूप से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।